हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंगल स्माइल गर्ल्स नेशनल इंटर कॉलेज से आपको क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर संबंध एवं फलन के बारे में समझा रही हूँ। 11th क्लास में आपने इससे पहले पढ़ा है, उसका ही थोड़ा सा आगे का पार्ट देखिएगा, इसे समझिएगा। डेफिनेशंस आपको लिखनी है अपनी नोटबुक में। परिभाषा, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक रिक्त संबंध कहलाता है यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। ठीक है, यदि ए का कोई भी अवयव ए से संबंधित नहीं होगा तो वो क्या कहलाएगा? रिक्त संबंध। और अगर ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से संबंधित होगा तो वो कहलाएगा सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन। अब आपके में 2.1 एक्सरसाइज है, उसमें आपके में स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक पूछा गया है। उसकी डेफिनेशन है, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य कहलाता है यदि प्रत्येक ए अगर ए में बिलोंग करता है तो इसका समुच्चय ए किस में बिलोंग करना चाहिए? आर में। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो स्वतुल्य होगा। सम्मित कब होगा? जब A1 A2 बिलोंग्स टू ए और A1 A2 बिलोंग्स टू आर और A2 A1 बिलोंग्स टू आर। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट है संक्रामक। संक्रामक के लिए A1 A2 और A3 बिलोंग्स टू आर बिलोंग्स टू ए, तो इनके समुच्चय A1 A2 A2 A3 और A1 A3 किसमें बिलोंग करने चाहिए? आर में। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो ये क्या है? संक्रामक है। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है, परिभाषा ए पर परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध कहलाता है यदि आर क्या हो? स्वतुल्य हो, सम्मित हो और संक्रामक हो। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको लर्न करनी है। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक हैं। तीनों संबंध हमें क्या करने? बताने हैं कि ये हैं या नहीं हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें समुच्चय दे रखा है हमें a इज इक्वल टू 1 1 1 2 3 डॉट 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 14 में संबंध r इस प्रकार परिभाषित है कि r इज इक्वल टू एक्स वाई। इसमें हमें अगर सेटिस्फाई कर दिया, अगर 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 तो ये होंगे संक्रामक, सम्मित और स्वतुल्य, वरना नहीं होंगे। तो इसके लिए पहले पार्ट देखिएगा, फर्स्ट पार्ट है इसका स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए क्या हमें कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी? इसमें अगर y इज इक्वल टू हम x रख कर देखते हैं, अगर ये 0 आ जाता है तो ये स्वतुल्य है, वरना नहीं है। तो r इज इक्वल टू हमने क्या रखा? 3x माइनस वाई की जगह कितना रख दिया? x। ये कितना आ गया? 2x। तो ये 0 के बराबर नहीं है। तो अगर ये 0 आ जाता तो स्वतुल्य होता, 0 नहीं आ रहा तो क्या हो गया? स्वतुल्य नहीं है। तो क्या लिख देंगे? स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। सेकंड पार्ट है इसका, लेंगे सम्मित के लिए 2 होने चाहिए, x और y और y और x। तो x और y के लिए तो हमें कंडीशन दे रखी है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और x और y को अगर हम आपस में बदल देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं तो yx हो जाएगा। तो x और y के लिए तो कंडीशन हमारी हो गई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और अगर y और x होगा तो 3y माइनस x, ये हमारा r में नहीं है तो ये सम्मित भी नहीं है। इस तरीके से हम निकाल लेंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट है इसका संक्रामक। संक्रामक के लिए 3 हमें अप्लाई करने होंगे, x, y और z। ठीक है, इसके लिए हमें क्या क्या कंडीशन प्रूव करनी है? अगर x, y, z बिलोंग्स टू a, मतलब इसमें है, हमने x, y, z मान लिए, 1 2 3 रख लीजिएगा आप, बात एक ही होगी। ए में बिलोंग करता है तो क्या प्रूफ करना होगा? एक्स वाई और वाई जेड और एक्स जेड किस में बिलोंग करने चाहिए? आर में। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो ये संक्रामक है, वरना नहीं है। तो फर्स्ट कंडीशन तो हो गई 3x माइनस वाई इक्वल टू 0,
ये आर में है। सेकंड कंडीशन हमारी क्या हो गई, वाई और जेड। वाई और जेड रखेंगे तो 3 वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है हमारा 3 एक्स की जगह एक्स माइनस जेड इज इक्वल टू 0। ये हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये संक्रामक नहीं है। बस इस तरीके से हमें क्या करना है, रिलेशन निकालना है कि ये संक्रामक है, सममित है और स्वतुल्य है या नहीं है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से मैं एक क्वेश्चन और समझाऊंगी, उससे थर्ड पार्ट में ए लिखेंगे हम। सबसे पहले ए हमें दे रखा है 1 2 3 4 5 6 और आर हमारा दे रखा है। आर हमें निकालना है किस तरीके से, ए 1 2 3 4 5 6। आर पहले हम बनाएंगे, फिर हम सेटिस्फाई करेंगे कि स्वतुल्य है या नहीं है। आर बनाने के लिए क्या दे रखा है, वाई संख्या एक्स से भाज्य है, तो वाई की वो वैल्यू रखनी है जो एक्स से डिवाइड हो जाए। तो 1 से 1 डिवाइड हो जाएगी, पहली तो यही हो गई। 1 2 को भी डिवाइड कर देगा, मतलब 1 से सभी संख्याएं डिवाइड हो जाती हैं। सभी संख्याओं को 1 डिवाइड करता है, तो क्या हो गया 3 1 3 भी हो जाएगी, 1 4 भी हो जाएगा, 1 5 भी हो जाएगा और 1 6 भी हो जाएगा। ठीक है, अब हमें देखना है नेक्स्ट 2 2 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, ये भी हो गया। 4 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 के साथ 4 हो गया और 2 के साथ 6। ऐसी संख्या रखनी है एक्स हमें जो वाई को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, तो 6 को 2 डिवाइड कर देगा। तो नेक्स्ट है हमारा 3, तो 3 3 लिखेंगे। इस तरीके से हम बना लेंगे आर। 3 6 4 4 4 6 नहीं होगा, अब 5 5 और 6 6। ये हमारा हो गया आर। अब फर्स्ट पार्ट है इसका, स्वतुल्य है या नहीं है। स्वतुल्य के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, ए हमें दे रखा है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर ये दे रखा है तो हमें क्या पता होना चाहिए, कंडीशन क्या बताई थी मैंने, ए बिलोंग्स टू ए, तो ए किस में बिलोंग करना चाहिए, आर में। इसका मतलब है अगर 1 है तो 1 1 आर में होना चाहिए, तो ये भी है। 2 2 है तो 2 2 भी होना चाहिए, ये भी है। 3 3 है तो 3 3 भी होना चाहिए, ये भी है। 4 है तो 4 4 भी है। 5 है तो 5 5 भी है। 6 है तो 6 6 भी है। तो इसका मतलब ये क्या है, स्वतुल्य है। ठीक है, आया समझ में। फर्स्ट पार्ट हो गया आपका, सेकंड पार्ट करिएगा। सेकंड पार्ट क्या है इसका, कि ये सममित है या नहीं है। सममित के लिए क्या कंडीशन थी, यदि A1 A2 बिलोंग्स टू A, तो A1 A2 और A2 A1 किस में बिलोंग करना चाहिए, R में। अब आप देखिएगा, जैसे हमने 1 और 2 ले लिए, ये R में है, तो 1 और 2 होना चाहिए और 2 और 1 होना चाहिए। अगर R में होंगे तो ये सम्मित होंगे, वरना नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पर 1 2 तो है लेकिन 2 1 नहीं है, तो इसका मतलब ये सम्मित नहीं है। तो क्या लिख देंगे हम, सम्मित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा थर्ड पार्ट, हमें देखना है इसका संक्रामक है या नहीं है। संक्रामक के लिए हमें कंडीशन करनी होगी A1 A2 A3 बिलोंग्स टू A और R A1 A2 बिलोंग्स टू R और A2 A3 बिलोंग्स टू R और A1 A3 बिलोंग्स टू R। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं तो ये संक्रामक होगा, वरना नहीं होगा। तो सबसे पहले हम A में हम बिलोंग कर रहे हैं, 1 2 और 4 ले रहे हैं हम, जो A में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप देखिएगा 1 2 1 2 और 2 4 और 1 4, ये अगर R में बिलोंग करते हैं तो ये संक्रामक है, वरना नहीं है। और ऐसी संख्या लेंगे जो X और Y संख्या X से भाज्य है। तो 1 2 1 से भाज्य है, 4 भी है और 2 2 से है,
तो हमने इस तरीके से 1, 2 और 4 संख्या ली है। इसी तरीके से हम एक और देखते हैं, 3 और 6 करके देख लेते हैं। तो 1, 3, 3, 6 और 6, 1, ये बिलोंग कर रहे हैं अगर आर में तो ये संक्रामक है, वरना नहीं है। अब आप देखिएगा 1, 2 है, इसमें 2, 4 भी है और 1, 4 भी है। इसी तरीके से 1, 3 भी है, 3, 6 भी है और 1, 6 भी है, अतः यह संक्रामक है। तो आंसर में आप लिख देंगे कि ये सम्मित सैतुल्य है, सम्मित नहीं है और संक्रामक है। बस ये क्वेश्चन हो गया। इसी तरीके से आपको और क्वेश्चंस करके देखने हैं इस एक्सरसाइज के, बहुत सिंपल है, अगर आप करेंगे तो आएगी।